बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ग़ुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास टेक यूट्यूब चैनल। मेरे भाइयों, आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो भी साथी HVAC की दुनिया से ताल्लुक़ रखता है उसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। आज हम बात करेंगे कि एयर कूल्ड चिलर क्या है। जब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ चिलर की कितनी किस्में हैं, चिलर की कितनी अक़साम हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि उसकी मुख्तलिफ़ किस्मों पे हम बात करते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि एयर कूल्ड चिलर क्या है, वो कैसे काम करता है, उसका फंक्शन क्या है और उसमें क्या डिफरेंस है। हम उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि ये एयर कूल्ड है, ये वाटर कूल्ड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एयर कूल्ड चिलर क्या है। जी, उसका बाकी तो सब सेम है, हम आपको डायग्राम में भी दिखाएंगे, लेकिन इसमें जो अहम बात होती है, जो अहम रोल होता है इसमें, वो कंडेंसर का होता है। कंडेंसर में जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, जो आउटसाइड एयर होती है, वो कंडेंसर से क्रॉस करती है और जो उसके कंडेंसर फ़ैन हैं वो उसकी जो हीट है उसको एग्जॉस्ट करते हैं। वहाँ पे फिर ये हीट एक्सचेंज होती है, लिक्विड बनता है और आगे प्रोसेस जो है वो चलता है। ये ही है इसका फ़र्क। और हम देखते हैं कि कैसे जो है ये फ़र्क हमें ज़ाहिर होता है कि एयर कूल्ड कैसे काम करता है और वो दूसरे कैसे इसमें फ़र्क ज़ाहिर करते हैं। चलें जी, हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। चलिए जी, हम आपको ले चलते हैं डायग्राम की तरफ और देखते हैं कि एयर कूल्ड चिलर क्या है, एयर कूल्ड चिलर कैसे काम करता है। ये देखिए, इसके मेजर जो कंपोनेंट है वो सेम है। कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन, एवेपोरेटर, ये सब सेम है। इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं आता। फ़र्क कहाँ पे आता है? यहाँ पे कंडेंसर में। कंडेंसर में जब यहाँ से हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर गैस इसमें एंटर होती है तो इसके जो कंडेंसर फ़ैन हैं इनकी मदद से इसका टेम्परेचर डाउन होता है, यहाँ लिक्विड बनती है। इसका जो टेम्परेचर है ये एग्जॉस्ट होता है, बाहर की तरफ फ़ैन जो है उसको फेंक देते हैं। यहाँ से जो भी एयर आती है, ये कंडेंसर जो एयर लेता है, ये एयर ये फ़ैन की मदद से इसमें चेंज करके इसको इस एयर का और इस गैस का टेम्परेचर एक्सचेंज होता है। टेम्परेचर एक्सचेंज होने के बाद में यहाँ लिक्विड बनती है और लिक्विड बनने के बाद में लिक्विड रिसीवर, ड्रायर, साइड ग्लास, एक्सपेंशन सिस्टम और एवेपोरेटर ये यहाँ ऐसे सर्कल करती रहती है। यहाँ पे एक्सपेंशन में इसका ये प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। यहाँ पे फिर हीट एक्सचेंज होती है। ये हमारा जो एवेपोरेटर होता है ये शेल एंड ट्यूब टाइप होता है। ये भी हमारा ऐसा ही है। यहाँ जो हमारी गैस है वो ट्यूब में सर्कल करती है और शेल जो है उसमें एयर आती है। और यहाँ पे जो है हमारा सिस्टम ये इसके उल्टा आता है। क्यों? कि यहाँ ट्यूब में पानी होता है, जो चिल्ड वाटर यहाँ से आ रहा होता है वो ट्यूब में होता है और शेल में गैस होती है। ये दोनों अपोजिट होते हैं। इस हिसाब से यही फ़र्क है। इसमें हम इसको एयर कूल्ड कहते हैं और वाटर कूल्ड का अलग है सिस्टम, उसमें हम बाद में बात करते हैं। पहले यही है कि हम जब कहते हैं कि हमारा एयर कूल्ड चिलर है तो एयर कूल्ड में यही इसका डिफरेंस है। मेन जो इसमें पार्ट है वो कंडेंसर का है। यही कंडेंसर ही उसको चेंज कर देता है। जब यहाँ पे ये सारा इसका कंप्लीट हो जाता है फंक्शन, तो ये एयर की मदद से यहाँ लिक्विड बन के ये अपना प्रोसेस करता है। ये आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।